तो फिलहाल अभी आगे के लिए बढ़ रहे हैं। ऐसा रोड अगर पूरा हो तो चलाने में अलग ही मज़ा आ जाता है। थोड़ा लैंडस्लाइड एरिया, संभल के चलाने की, रुकने वाली जगह नहीं है। गंगनानी रास्ते में एक जगह, हनुमान चट्टी 20 किलोमीटर, यमुनोत्री 25 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का आपका पैदल, हनुमान चट्टी 17, राणा चट्टी 15, स्याना चट्टी 9 किलोमीटर। तो स्याना चट्टी पहुंच चुके हैं। ये सामने स्याना चट्टी है। इस खूबसूरत से पॉइंट पे पहुंचने के बाद यहाँ से जानकी चट्टी की दूरी 2 किलोमीटर रह गई है और उसके बाद 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी। जय हो यमुना माता की। तो जानकी चट्टी हम पहुंच चुके हैं। अपने 2 व्हीलर सफ़रनामा को हमने यहीं शॉप वाले के पास पार्किंग में लगा दिया है और अब यहां से 6 किलोमीटर की यात्रा शुरू होगी यमुनोत्री मंदिर तक की। तो चलते हैं, आगे का सफ़र आपको दिखाते हुए चलेंगे। सारे नज़ारे खूबसूरत से और कैसा ट्रैक है और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएँ हैं सारी। तो वो चढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है अपनी। तो जो 5 या 6 किलोमीटर का ट्रैक बता रहे हैं यहाँ के लोकल लोग, तो उस पर अब सफ़र शुरू हो चुका है। ये सारा पार्किंग एरिया है, पार्किंग वगैरह के लिए कर सकते हो। बाकी पीछे जो है उसके होटल वगैरह लेते हो तो वहाँ पे पार्किंग है उनकी। बाकी यहाँ भी खड़ी कर सकते हो। हम भी एंटोर का अपनी एक दुकान वाला है उनके पास खड़ी करके आए हैं। शुरुआत ऐसा ही है, जानकी चट्टी जो गांव है यहाँ पे, यहाँ से शुरुआत शुरू होती है। 6 किलोमीटर का ट्रैक है। ऊपर के पहाड़ों पे बर्फ़बारी हो रखी है अच्छी। कल स्नोफॉल हुई थी यहाँ पर, नीचे की तरफ बारिश थी। कल उत्तराखंड के काफ़ी ज़िलों में, 2-3 ज़िलों में बर्फ़बारी हुई थी। केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और यमुनोत्री पर भी ऊंचाई के हिस्से में बर्फ़बारी हुई है। सामने का खूबसूरत नज़ारा आप देख ही सकते हो। ये सामने जो है घरसाली है, वो मंदिर है। अभी ऊपर से वापसी आने के बाद यमुनोत्री माता की फिर वहाँ पर जाएंगे, देख के आएंगे। तो रहने की और खाने पीने की सारी सुविधा है यहाँ पर। रूम की बात करूँ तो 500 रुपये से लेके 1500-2000 तक अच्छे रूम मिल जाएंगे। जैसे जैसे रेट होंगे वैसे वैसे रूम होंगे। तो यहाँ से 5 किलोमीटर दिखा रहा है और करीब 500 किलोमीटर हम पैदल करके आ चुके हैं।
तो रूम बता रहा था 500 रुपये से लेके जैसे जैसे क्वालिटी होगी रूम की वैसे वैसे रेट होंगे। हम जो रुके हुए हैं वो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर बरकोट में रुके हुए हैं, क्योंकि हमने सोचा था कि अपना सुबह निकल के यहाँ आ जाएंगे और दर्शन करके उतर के वापस बरकोट पहुँच जाएंगे। तो अभी करीब सुबह के 11 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। तो जानकी चट्टी में ये GNVN का गेस्ट हाउस है। अगर आप यहाँ पर ठहरना चाहते हैं तो यहाँ की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप बेहतर होगा कि GNVN की वेबसाइट पे जाकर यहाँ के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर। तो अभी रास्ता है 4.75 किलोमीटर यमुनोत्री धाम के लिए। बहुत बड़ा ट्रैक नहीं है और बहुत कठिन चढ़ाई भी नहीं है अभी तक जो देखने को मिली है। ठीक है, धीरे धीरे अपना आराम से 2-3 घंटे में कवर करो चढ़ाई, और उतरते वक्त आप आराम से मेरे ख्याल से 1 से 1 घंटे में उतर सकते हो। चारों तरफ के नज़ारे जो हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं, और ऊपर का तो आप देख ही सकते हो सामने का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कूली मजदूर घोड़ा खच्चर का जो किराया है वो क्या रहेगा, एक तरफ का और आने जाने का दोनों तरफ का, 30 जून तक और 30 जून के बाद का। तो करीब 1 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया अभी हमने। अभी घूमते हुए रास्ता वो पूरा ऊपर जा रहा है ऐसे, जहाँ से हमें ट्रैक करना है। तो करीब 1 किलोमीटर हो चुका है, और ये नीचे यमुनोत्री नदी आप देख सकते हो, और ये चारों तरफ का नज़ारा। ग्रीनरी भी अच्छी है। नवंबर का महीना है, आज 4 नवंबर है। मानसून टाइम वाली हरियाली तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी है काफ़ी अच्छी, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। तो आगे का सफ़र जारी रखते हैं अभी। मेरे साथ में मेरा भतीजा है अंकित, दोनों ड्राइव करते हुए आए हैं। कभी मैंने चला ली, कभी इन्होंने चला ली हैंड ट्रक को। अब आगे का नज़ारा बस दिखाता हूँ आपको, सारा रास्ता दिखाता हुआ चलूँगा ट्रैक का। चढ़ाई थोड़ी बहुत है, काफ़ी टफ चढ़ाई मुझे अभी तक नहीं लगी। जो रेगुलर ट्रैकिंग करते रहते होंगे हर महीने में एक, उनके लिए तो ज़्यादा नहीं है। जो कभी कभी करते हैं, जैसे कि मैं भी कभी कभार ही हो पाती है, महीने में 3-4 ट्रैक हो पाते हैं, सॉरी साल में 3-4 ट्रैक हो पाते हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत मेरे लिए है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद ट्रैकिंग कर रहा हूँ। क्या करना है? तो करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद थोड़ा सा आप एक मुख्य पड़ाव पे आ जाते हैं, जहाँ से आपको सूर्य के दोनों पुत्र और माता यमुनोत्री, जो कि सूर्य की ही पुत्री थी, उनकी वो देखने को। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि यमुना माता सूर्य देव की पुत्री और शनिदेव और यमराज की बहन है। उनको भी पुण्य मिल जाएगा।
सूर्य के जो दो पुत्र थे, एक यमदूत थे और दूसरे शनिदेव, और माता यमुनोत्री जो थी उनकी पुत्री थी। ये चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे अपनी थोड़ी डॉक्यूमेंट वगैरह की जांच करवानी पड़ेगी। प्राचीन राम मंदिर। एक सामने सुंदर सा वाटरफॉल जो कि काफ़ी ऊंचाई से आ रहा है। तो करीब 3 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक कर चुके हैं। 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर हो रहा है अभी। आगे बोर्ड लगा है। इस तरफ से आए हैं और इस तरफ करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। तो अभी जो आगे का रास्ता है 3.5 किलोमीटर के बाद, जो आगे का रास्ता अभी फ़िलहाल हमें दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल थोड़ा सीधा सा है, चढ़ाई नहीं है। देखते हैं अब आगे का। चलो, तो एक पुल आया है करीब 2.5 किलोमीटर के बाद, 2.5-3 किलोमीटर के आसपास। और फिर से चढ़ाई शुरू हो गई है। तो आगे ऊपर ऐसे है, ये रास्ता ऐसे घूमकर फिर ऐसे ऊपर से घूम के फिर आगे से फिर ऐसे घूमते हुए ऊपर की तरफ, इस पहाड़ के पीछे की तरफ चला जाएगा। फिर उसके बाद दिखेगा आगे का नज़ारा कुछ। तो आगे चल के आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल नीचे से आए हैं पुल को क्रॉस करते हुए। जब पुल क्रॉस करते हैं तो हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ चले जाते हैं, नदी को कवर करते हुए। ये यमुनोत्री नदी, ये लैंडस्लाइड एरिया। बरसात के दिनों में काफ़ी रिस्की हो जाता होगा। तो यहाँ पर हमने एक स्टॉप लिया है। दोपहर का टाइम हो चुका है तो कुछ खाने पीने की सोची थी। तो यहाँ पर हमने थोड़ा हल्के के तौर पे मैगी और साथ में चाय ऑर्डर की है। तो अभी रास्ते में एक जगह आई है जो कि भैरव बाबा का मंदिर है। तो आप जाते वक्त या फिर आते वक्त भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इनके दर्शन के बिना यात्रा जो है वो अधूरी रहती है। तो आराम से करते करते करीब 11 बजे से चढ़ाई शुरू करी थी। हालत देख सकते हो। करीब 3.5 घंटे बाद हम अपनी उस जगह पे आ गए अपनी माता के दर्शन करने, यमुनोत्री माता के। तो चलो अब आपको आगे का रास्ता दिखाता हूँ। चंपासर ग्लेशियर जो कि 4421 मीटर की ऊंचाई पर है, बंदरपुछ पर्वत के ठीक नीचे यमुना का जन्म स्थान है। नदी के स्रोत से सटा पहाड़ उनके पिता को समर्पित है और इसे कलिंद पर्वत कहा जाता है।
प्याज डोली के 8,000। तो 11 बजे शुरुआत की थी हमने ट्रैक की और 2:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया, 2:30 बज चुके हैं और हम यमुनोत्री माता के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे सूर्य कुंड होगा, उसमें स्नान करेंगे, उसके बाद माता के दर्शन करेंगे और फिर वापसी करेंगे। तो ऑलमोस्ट आधा 1 घंटा तक यहाँ से लग सकता है। भीड़ नहीं है ज़्यादा। ये सामने रहा आपके माता का मंदिर। तो यमुनोत्री धाम पहुँच चुके हैं। 4 धाम में से अब मैंने यमुनोत्री धाम के और दर्शन कर लिए हैं। अब मेरा गंगोत्री धाम है जो कि मैं नेक्स्ट ईयर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही गोमुख ट्रैक भी करने की कोशिश रहेगी। तो खाने पीने की सुविधाएं हैं सारी। चल स्टॉल वगैरह मीठा वीठा खाने पीने की सब चीज़ें हैं। पकवान में कहूँ तो समोसे, कचौड़ी वगैरह। और ये शानदार खूबसूरत सा नज़ारा माता यमुनोत्री रिवर का। इधर का भी दिखाते हैं आपको। ये कुंड है यहाँ पर, जहाँ पर स्नान करने के बाद यमुनोत्री माता के दर्शन किए जाते हैं। ये देखिए, सारी थकावट दूर हो जाएगी जो आप 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आते हैं। खड़ी चढ़ाई ऑलमोस्ट है ही। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी के राजा नरेश सुदर्शन शाह ने 1839 में करवाया था। भूकंप के कारण मंदिर का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद 19वीं शताब्दी में जयपुर की महारानी गुलरिया देवी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यमुनोत्री मंदिर हिमालय में 10,804 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो यमुनोत्री धाम हम पहुंच चुके हैं, दर्शन कर लिए हैं यमुनोत्री माता के हमने। आप देख सकते हो सामने यमुनोत्री मंदिर है। ऊपर का थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है इस टाइम, शाम के 4 बज चुके हैं, इस तरह का मौसम है। और ये यमुनोत्री रिवर ऊपर से बहती हुई आती हुई। अब वापसी करेंगे हम। कोशिश रहेगी कि 1 घंटे में नीचे कवर कर लें। थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहेगा पर कोशिश करते हैं। बाकी देखते हैं अब आगे का कैसा सफ़र रहने वाला हमारा। तो चलो आपको नीचे पहुंच के या फिर रास्ते में कुछ छोटे छोटे पॉइंट पे मुलाकात होगी, क्योंकि वहाँ से वापसी हमें अब बरकोट के लिए वापसी भी जाना है। वापसी नीचे के लिए कर रहे हैं, तो करीब 1.5 किलोमीटर आ चुके हैं। ये भैरवनाथ का मंदिर है यहाँ पर। तो वापसी नीचे कर रहे हैं। वो सामने वहाँ पे ये जो हिस्सा दिख रहा है ये जानकी चट्टी है, वहाँ तक हमें पहुँचना है अभी।
टाइम 5 बजे का टाइम हो चुका है और नीचे उतरने में देखते हैं कितनी देर लगेगी। यहाँ तक हमें 10 मिनट लगे हैं 1.5 किलोमीटर करने में, 10 से 15 या मैक्सिमम 20 मिनट। आगे का करते हैं सफ़र। चलो, जय माता दी। ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है जान की चट्टी है, जहाँ तक अभी उतर के हमें जाना है। टाइम 5:30 के आसपास टाइम हो चुका है और हमने करीब पौन घंटे में करीब 4 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का कवर कर लिया है। तो ऑलमोस्ट अभी 2 किलोमीटर के आसपास है जो भी कवर करना है। बस चले जा रहे हैं, आगे देख के नीचे पहुंच के बताते हैं टोटल कितना टाइम लगा। मिनट और जला लेते फोन पे। तो करीब शाम को 6 बजे के आसपास हम जान की चट्टी पहुंच गए थे। जान की चट्टी से बरकोट तक इस वक्त का रास्ता काफ़ी मुश्किल भरा था, क्योंकि हनुमान चट्टी तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो इतने अंधेरे में रात को अपना 2 व्हीलर लेकर सफ़र करना पड़ा, क्योंकि बरकोट में हमने रूम बुक किया हुआ था और हमारा सारा सामान वहीं पर था। हनुमान चट्टी के बाद राना चट्टी और श्याना चट्टी तक का रास्ता भी काफ़ी जगहों पर ख़राब है। तो करीब रात को 8 से 8:30 बजे के आसपास हम बरकोट अपने रूम में पहुंच गए थे। तो अब डिनर करके आराम करेंगे और कल मॉर्निंग में निकलेंगे वापसी के लिए।